नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार महेंद्रा, सहायक आचार्य EAFM डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, बीकॉम पार्ट सेकंड। फर्स्ट पेपर के रूप में पेपर पढ़ाया जाता है, वो है वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके लेखक हैं MR अग्रवाल और इसका जो पब्लिकेशन है वो है गरिमा पब्लिकेशन। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बुक जो आती है वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लेखक हैं अग्रवाल। इसका जो पब्लिकेशन है रमेश बुक डिपो। दोनों ही बुक अच्छी हैं। महाविद्यालय में जो हम बुक चलाएंगे वो है वित्तीय प्रबंध या MR अग्रवाल। हम जो बात करते हैं वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें ये पूरा का पूरा पेपर ये प्रैक्टिकल है। कॉमर्स की भाषा में न्यूमेरिकल पेपर को प्रैक्टिकल पेपर बोला जाता है। पेपर बड़ा ही सरल है। पूरा न्यूमेरिकल पेपर होने के कारण इसमें अच्छे नंबर आएंगे, पर इसको तो क्या आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। हम इसमें जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हम चैप्टर शुरू करेंगे सबसे पहले रेशो एनालिसिस या अनुपात विश्लेषण। सामान्य शब्दों में हम बात करें कि अनुपात क्या है या अनुपात विश्लेषण क्या है, कि हम जो अंतिम खाते बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट या बैलेंस शीट अकाउंट, ये तीन हम खाते बनाते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं। इसमें हमें पता लगाना होता है कि हमारी परचेज कितनी है, सेल्स कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारे देनदार कितने हैं, हमारे लेनदार कितने हैं, हमारे BP कितना है, हमारा BR कितना है, हमारी चालू संपत्ति कितनी है, हमारे चालू दायित्व कितने आदि। इन सारी की सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे अनुपात विश्लेषण में। क्योंकि बहुत चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें सूत्रों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने प्लस 2 में पढ़ा है, थोड़ा सा अध्ययन इसमें आपने प्लस 2 में पढ़ा है। अब थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन इसमें आपको बीकॉम पार्ट सेकंड में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा ये। हम जो बात करते हैं कि अनुपात विश्लेषण क्या है या अनुपात क्या है, साधारण शब्दों में जब दो संख्याओं का परिणात्मक संबंध इस प्रकार ज्ञात किया जाए जिससे कि एक संख्या का दूसरी संख्या से संबंध दृष्टिगत होता हो तो इसे अनुपात कहते हैं। अनुपात केवल विनित उपकरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप को प्रदर्शित करने का साधन है, जबकि अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों एवं मदों के समूह के संबंध में निर्धारण एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम लोग बात करें जो रेशो है या अनुपात विश्लेषण है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इसके मुख्य रूप से 6, 7, 8 इसके पॉइंट दे रखे हैं, वो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। लेखांकन समंकों का सरलीकरण है, तरलता स्थिति है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का माप है, परिचालन का कुशलता का माप है, लाभदायकता का माप है, अंतर फर्म तुलना है, प्रवृत्ति अध्ययन है, प्रबंध के उपयोग है। ये उसके मुख्य रूप से इसके उद्देश्य हैं या इसके महत्व हैं। अब हम जो बात करें कि जो अनुपात विश्लेषण है या जो आपके अनुपात है ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से जो अनुपात है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहले जो हम बात करें पहले 3 अनुपात ही आपके सिलेबस में है, बाकी पाँचों के पाँचों अनुपात MCOM या PG लेवल में आपके काम आएंगे। पहले जो 3 की हम बात करें, पहला तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशो, दूसरे हम जो बात करें क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो, तीसरी हम जो बात करें कि कौन सा है लाभदायकता अनुपात मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये पहले जो 3 रेशो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। उसके अलावा 2 प्रकार के रेशो और हैं, जैसा कि हम जो बात करें पूंजी संरचना या उत्तोलक अनुपात, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, या हम 5वें की बात करें विनियोग विश्लेषण या बाजार अनुपात। ये जो लास्ट के जो 2 रेशो हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये MCOM जब आप करोगे तब आपके ये काम आएंगी। पहले जो 3 रेशो हैं वही आपके सिलेबस में हैं। हम जो बात करते हैं तरलता अनुपात की या लिक्विडिटी रेशो की। तरलता अनुपात संस्था की चालू दायित्वों को अल्पकालीन संसाधनों से चुकाने की क्षमता का माप करते हैं। ऐसे अनुपातों की सहायता से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता पर प्रकाश डाला जाता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्य रूप से ये करंट रेशो है, लिक्विड रेशो है या लिक्विड या क्विक रेशो है, तीसरा है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ये तो है हमारा पहला तरलता या लिक्विडिटी रेशो। दूसरी हम जो बात करें एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो की, इसमें की कहता है कि पूंजी या संपत्तियों के उपयोग की प्रभावशीलता को
माप करने के लिए या मापने के लिए ज्ञात किए गए अनुपात कार्यशीलता या आवर्त अनुपात कहलाते हैं। ये जो दूसरा जो हमारा है एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो है, इसमें मुख्य रूप से 8-9 प्रकार के और हो जाते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो है, डेटर टर्नओवर रेशो है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो है, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो है, करंट असेट्स टर्नओवर रेशो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, या कहते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशो है। ये हमारा दूसरा रेशो है। तीसरे रेशो की हम जो बात करें वो है लाभदायकता अनुपात, लाभदायकता अथवा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। वे अनुपात जो संस्था की लाभदायकता का माप करते हैं लाभदायकता अनुपात कहलाते हैं। लाभदायकता लाभ कमाने की योग्यता का माप है जिसे बिक्री या विनियोग के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है। ये तो हो गया हमारी लाभदायकता या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। मुख्य रूप से लाभदायकता अनुपात 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेल्स के बेस पे कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, एक्सपेंसेस रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है। दूसरी जो बात करें वो है बेस्ड ऑन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट वर्थ शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन ई शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। ये तीसरा रेशो है जो किसमें आएंगे, लाभदायकता या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आएंगे। दूसरा जो रेशो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो या पूंजी संरचना है उत्तोलन अनुपात, और 5वां है विनियोग विश्लेषण या बाजार अनुपात। ये जो लास्ट के 2 मैंने बताए हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एमकॉम में काम आएंगे। पहले जो 3 रेशो है वही आपके काम के हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जो रेशो है मुख्य रूप से रेशो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला रेशो है लिक्विडिटी रेशो, दूसरा है एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, चौथा है लीवरेज रेशो, 5वां है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो।